नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में नेशनल कैडेट कोर की भूमिका को सराहा। कहा, कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की। राज्य में नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षों, जिला परिषद सदस्यों, जिला पंचायती राज विकास अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला ईटानगर में शुरू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया कार्यशाला का उद्घाटन। राज्य सचिवालय में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया उद्घाटन। महिला और बाल विकास विभाग की इस पहल से महिला कर्मियों के बच्चों की ड्यूटी के दौरान हो सकेगी अच्छी देखभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के समय लाखों कैडेटों ने देश भर में प्रशासन और समाज के साथ मिलकर काम किया। इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने एनसीसी के विभिन्न अंगों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्र में अपनी क्षमताएं भी दर्शाई। श्री मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे और बचाव में सहायता की। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षों, जिला परिषद सदस्यों, जिला पंचायती राज विकास अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए 3 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज विजन 2026 नाम की कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया और विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना एवं पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान हिवरे बाजार नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई ताकि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझ सके। हिवरे बाजार गांव सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है। 6 साल पहले नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन कैसे था, 6 साल पहले अरुणाचल प्रदेश का सिचुएशन कैसे था, ये आप लोग खुद कल्पना कीजिए। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उसका पूरा कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, उनके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। नॉर्थ, चाहे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देखिए, हर एक क्षेत्र में देखिए। आज हमारा जो दूर दराज जो अरुणाचल में बॉर्डर एरियाज में जो गाँव बसे हुए हैं, वहाँ के जो हमारे जो जनता है, गाँव में बसे हुए जनता, उनको पूछिए कि हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, चाहे राज्य का फ्लैगशिप प्रोग्राम या चाहे केंद्र का फ्लैगशिप प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को बाय अकाउंट ट्रांसफर पहुंचते हैं। पहले एक जमाना हुआ करता था कि बीच में काफी सारा लीकेजेस होता था। आज के इस युग में वो लीकेजेस को सारा बंद कर दिया गया है। तो उस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री जी इस देश को लीड कर रहा है और अरुणाचल में एज टीम अरुणाचल हम सबको एक साथ चलना बहुत जरूरी है। केवल मुख्यमंत्री को देखते रहेंगे या हमारा प्रदेश के जितने भी हमारा स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, हमारे एमएलए लोगों को ही देख के बैठने से ये प्रदेश आगे नहीं चलेगा। आप लोगों का भी रोल इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का ही नहीं बल्कि हम तो वही बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता का, चाहे वो जिस काम में भी लगे हुए हो, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे वो अपना ऑफिस का एक क्लर्क क्यों ना हो, चाहे वो एक कैजुअल लेबर क्यों ना हो, हम सबका जिम्मेदारी, हम सबका ड्यूटीज, जो आप लोगों को ड्यूटीज दिया है, उसको अगर सिंसियरली, विद सिंसियरिटी, विद ऑनेस्टी उसको अगर निभाएगा तो ये प्रदेश को आगे जाने में कौन रोक सकता है।
तो उसी चीज को अभी आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों का रोल जो है ऐसे पंचायत जो बॉडी होता है, किस प्रकार से आप लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका फंक्शन क्या है, उसको अभी इस 3 दिन में आप लोगों को बताया जाएगा। जब चुन के आया तो आपके पास जिम्मेदारी भी काफ़ी है, तो उस जिम्मेदारी को किस तरह आगे निभाना है, उसके लिए बहुत ही सोच समझ के पंचायती राज डिपार्टमेंट और ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट ने ये 3 दिवस का जो कार्यशाला रखा है, इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। मेरा तो ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मन लगा के बहुत ही पेशेंस के साथ ये 3 दिन का जो वर्कशॉप है उसको अच्छी तरह से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आप सीखोगे, इसमें जो आपको बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, यही आपका अगला 5 साल का रास्ता तय करने के लिए आपको आसानी होगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आपका ड्यूटी क्या है, आपका राइट्स क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप फिर रेस में पिछड़ जाओगे। हम लोग अगर अरुणाचल को आगे बढ़ाना है तो हम लोग ग्रास रूट को एम्पावर करना है, ग्रास रूट वालों को पावरफुल बनाना है। तो इनका एक आदेश था, तो आगे से ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से आगे बहुत आगे से तय हो चुका था कि हम लोग जैसा ही इलेक्शन खत्म होते ही आप सबको बुलाएंगे और आप लोग को ट्रेन करेंगे और पावरफुल इंसान बनाएंगे। राज्य सचिवालय में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए क्रैश का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बनाए गए इस क्रैश के शुरू होने से अब महिला कर्मियों के बच्चों की ड्यूटी के दौरान अच्छी देखभाल हो सकेगी और वे निश्चिंत होकर सरकारी कामकाज निपटा सकेगी। इस क्रैश में बच्चों के खेलने से लेकर पढ़ने तक की व्यवस्था है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव निहारिका राय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य भर में चीन द्वारा अपर सुबनसिरी जिले से लगती भारत की सीमा में कथित रूप से गांव बसाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर में अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ सहित प्रदेश के कई संगठनों ने विरोध रैली निकाली और केंद्र सरकार से चीन की विस्तारवादी नीति का करारा जवाब देने का अनुरोध किया है। आपसू के अध्यक्ष हवा बगांग और महासचिव तोबोम दाई ने सरकार से चीन को कड़ा संदेश देने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर निरंतर के लिए फिर से सुने आप भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। इधर अपर सुबनसिरी जिला छात्र संघ द्वारा भी इस मुद्दे पर दापोरिजो में विरोध रैली निकाली गई। जिस प्रकार से चाइना अभी द इमर्जिंग न्यूज द चाइनीज गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड a village, a very developed village, a modern village in the disputed LAC. So we want a very strong stand from the central government. We want a strong stand from even the state government. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुई घटनाओं ने चीन के साथ भारत के संबंधों को काफ़ी तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की घटना ने न केवल सैनिकों को कम करने की प्रतिबद्धता को प्रभावित किया बल्कि शांति और सद्भाव को भंग करने के लिए प्रेरित किया। चीनी अध्ययन से संबंधित 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर असहमतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्र अभी भी शांत बना हुआ है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत को अभी भी चीनी रुख में बदलाव और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के जमावड़े के कारणों का विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मतभेदों को कम करने के बजाय 2020 की घटनाओं ने वास्तव में दोनों देशों के बीच असाधारण तनाव बनाया है। विदेश मंत्री ने कहा कि संबंधों का विकास केवल पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित पर ही आधारित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हुई किसी भी घटना को नजरअंदाज करते हुए संबंध सामान्य नहीं हो सकते। Because they not only signaled a disregard for commitments about minimizing troop levels, but also showed a willingness to breach peace and tranquility. Significantly, to date, we have yet to receive a credible explanation for the change in China's stance or reasons for massing of troops in border areas.
some of the divergences were also apparent. You may recall the practice of staple visas or the reluctance to deal with some of our military commands. Then there was China's opposition to India's membership of the Nuclear Supplies Group and to a permanent seat in the UN Security Council. राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 7 तक की पढ़ाई आगामी 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और निजी छात्रावासों को भी कोविड दिशा निर्देशों के पालन की शर्तों के साथ 1 फरवरी से खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के चलते राज्य में गत अप्रैल महीने से बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने की प्रक्रिया नवंबर महीने से शुरू हो गई थी और अब राज्य सरकार के इस आदेश के बाद प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हमारे जितने भी स्कूल क्लास 8 से लेकर 12 तक की क्लास तो पहले से चल रहा है और अभी तक जितने भी रिपोर्ट मिला है स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारे अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हमारे जितने भी क्लास 1 से लेकर 7, क्योंकि 8 से लेकर 12 हमने पहले खोल दिया था, अब क्लास 1 से लेकर 7 का जो क्लासेस है उसको भी हम 1 फरवरी से क्लास शुरू करेंगे। साथ ही साथ जितना भी हॉस्टल है, चाहे वो प्राइवेट की स्कूल हो या हमारी BKB हो, RK मिशन हो, जितने भी हमारे स्कूल है जो हॉस्टल के फैसिलिटी वो साथ में खोला जाएगा। मणिपुर में भी पिछले 10 महीने से बंद स्कूलों में पढ़ाई कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कक्षाओं में छात्रों को कक्षाओं का संचालन करने को कहा गया है। विद्यालय खुलने पर छात्र छात्राओं ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें बहुत दिक्कतें आती थी, पर अब वे अपने शिक्षकों से विभिन्न विषयों पर सीधा संवाद कर सकेंगे। I feel very happy on the reopening of the school as the last 10 months I can't study at home since the online class is conducting, but I can concentrate in the online class. So I feel very happy on this opening of the school by maintaining the SOPs given by the government. From today, and marks is compulsory for students, and we are also taking the consent from the parents or guardian for the students, permission from the guardian or parents, and without permission we cannot enter, we cannot allow the student to enter the school campus. देश में अब तक 23,55,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.94% हो गई है। कल 14,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए और पिछले 24 घंटे में 11,666 नए मामले दर्ज किए गए। देश में 1,73,000 से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं और पिछले 24 घंटे में 123 रोगियों की मृत्यु हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड के 3 नए मामले दर्ज किए गए और 2 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 15 है और कोविड रिकवरी दर 99.57% हो गई है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक चाओ जिंगनू नामचुम ने अस्पताल में ट्यूबरक्लोसिस इकाई का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी के दौरान पिछले 9 महीने में करीब 400 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। श्री मैन ने बताया कि करीब 24 करोड़ की लागत से नामसाई जिला अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के जिले के लोगों को भी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। वर्ष 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के उन्मूलन के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्वी अरुणाचल के 8 जिलों दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले के लोगों की सुविधा के लिए नामसाई जिला अस्पताल में ट्यूबरक्लोसिस यूनिट स्थापित की गई है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।